चलिए आज एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी में चलते हैं जहां एक रात का मामूली सा सफर एक बेहद खौफनाक अलौकिक मोड़ ले लेता है। देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो ये कहानी पूरी की पूरी एक फर्स्ट पर्सन अकाउंट है, मतलब किसी के खुद के अनुभव पर आधारित। सोचिए, एक चांदनी रात में दोस्तों के साथ एक नॉर्मल सी बाइक राइड, और वो कैसे एक भयानक खौफ में तब्दील हो जाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है जैसा कि अक्सर ऐसे कहानियों में होता है ना? एक सुनसान सड़क और बस एक छोटा सा स्टॉप जो उस रात की सारी खामोशी को चीर कर रख देता है। तो होता ये है कि जो हमें कहानी सुना रहा है वो और उसका दोस्त सुरेश जब वापस बाइक के पास आते हैं तो अचानक उन्हें रियलाइज होता है कि उनका तीसरा दोस्त अजय, वो तो कहीं है ही नहीं, अंधेरे में जैसे गायब हो गया हो। अब पहले तो उन्हें लगा कि यार ये कोई मजाक कर रहा है, जैसे दोस्त करते हैं, डराने के लिए कहीं छिप गया होगा। तो कहानी सुनाने वाला भी मजाक में ही 5 तक गिनती गिनता है कि चल भाई अब बाहर आ जा। लेकिन तभी जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई एक असली खौफ से भरी चीख सुनाई देती है, और बस उसी पल वो समझ जाते हैं कि ये कोई मजाक नहीं है। तो अब अपने दोस्त की तलाश उन्हें एक ऐसी जगह पर खींच ले जाती है जहां खौफ और दहशत के सिवा और कुछ नहीं था। उन्हें पत्तों पर खून के धब्बे मिलते हैं, जमीन पर किसी को घसीटे जाने के निशान, और इन डरावने सबूतों का पीछा करते करते वो पहुंचते हैं एक पुरानी 2 मंजिला वीरान कोठी के सामने। और ये वही जगह थी जहां से अजय की चीखें आई थीं। और यहीं पर कहानी में एक बहुत जरूरी मोड़ आता है। दोनों दोस्तों के बीच एक टकराव। एक तरफ है दोस्ती निभाने का जज्बा कि यार दोस्त को बचाना है, और दूसरी तरफ है अंधविश्वास का डर कि ये कोई डायन है, भागो यहां से। अब ऐसी सिचुएशन में कोई क्या करे? तो सुरेश तो मना करता ही रह जाता है, लेकिन कहानी सुनाने वाला उसकी एक नहीं सुनता और कोठी में आगे बढ़ जाता है। पर जैसे ही वो अंदर जाता है, अजय की चीखें अचानक बंद हो जाती हैं, एकदम सन्नाटा। जब वो दूसरी मंजिल पर पहुंचते हैं तो वहां का मंजर देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। अजय की लाश छत से उल्टी लटकी हुई थी, लेकिन उसका सिर गायब था। और बस इसी पल से कहानी एक साइको किलर वाली हॉरर मूवी से निकलकर एक फुल ब्लॉन सुपरनैचुरल यानी कि अलौकिक दुस्वप्न में बदल जाती है। उन्हें पास के ही एक अंधेरे कमरे से अजय के रोने की आवाज आती है। ये बहुत अजीब था। वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि एक औरत कोने में बैठी है जिसकी पीठ उनकी तरफ है, और वो अजय की आवाज में रो रही है। तो कहानी सुनाने वाला हिम्मत करके पूछता है कि वो कौन है और अजय कहाँ है। और जैसे ही वो ये पूछता है, वो औरत धीरे धीरे पीछे मुड़ती है, और जो वो देखते हैं वो उनके रोंगटे खड़े कर देता है। उस औरत का सिर ही नहीं है, और उसके हाथों में अजय का कटा हुआ सर है। अब ये बिल्कुल साफ हो चुका था कि उनका सामना किसी इंसान से नहीं बल्कि किसी और ही चीज से हुआ है। और फिर वो भयानक भूत अजय के सिर को अपनी गर्दन पर लगा लेता है और एक खौफनाक धमकी देता है, मुझे मेरा सिर लाकर दो, वरना मैं तुम्हारा सिर ले लूंगी। वो दोनों वहां से भागने की नाकाम कोशिश करते हैं, लेकिन वो भूत वो सुरेश को हिप्नोटाइज कर लेता है, उसे अपने वश में कर लेता है, और सुरेश वो एकदम शांत होकर कोठी में वापस जाता है और खुद अपना सिर काट लेता है। अब हमारा कहानी सुनाने वाला वहां बिल्कुल अकेला फंस गया है, और उसे ये एहसास हो जाता है कि अगर यहां से जिंदा बचना है तो बस एक ही रास्ता है, इस सरकटी औरत के राज को सुलझाना होगा। फिर वो भूत उसे अपनी दर्दनाक कहानी बताता है कि कैसे वो और उसका पति छुट्टियों में यहाँ आए थे जब 3 लोगों ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने उसके पति को मार डाला और फिर उसे भी बेरहमी से मारकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसकी आत्मा यहाँ इसलिए फंसी हुई है क्योंकि उसके शरीर को तो दफना दिया गया, पर उसका सिर कभी दफनाया ही नहीं गया। अब यहीं पर कहानी सुनाने वाले की तेज सोच काम आती है। उसे याद आता है कि उन हत्यारों के पास खाने के लिए सिर्फ एक मछली थी जो 3 लोगों के लिए काफी नहीं थी। तो जाहिर है वो और मछलियां पकड़ने पास के तालाब में गए होंगे, और शायद वहीं उन्होंने सिर को तालाब में फेंक दिया होगा। और बस इसी सुराख के सहारे वो उस गंदे तालाब में उतर जाता है, और करीब 2 घंटे की मुश्किल खोज के बाद उसे आखिरकार वो मिल ही जाता है जिसकी उसे तलाश थी। कीचड़ के अंदर धसी हुई एक इंसानी खोपड़ी जिसे तालाब की मछलियों ने पूरी तरह साफ कर दिया था, और यही वो चाबी थी जो इस भयानक दुस्वप्न का अंत कर सकती थी।
इसके बाद वो उस औरत की कब्र खोदता है, खोपड़ी को उसकी हड्डियों के साथ रखता है और पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार करता है। और इस तरह आखिरकार वो उस तड़पती हुई आत्मा को मुक्ति दिलाता है। अपना काम पूरा करने के बाद वो वहां से भागता है और अपनी जान बचा लेता है। लेकिन उस एक खौफनाक रात की यादें वो शायद उसे जिंदगी भर सताती रहेंगी। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी रोंगटे खड़े कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, अगर उसे वो सिर नहीं मिलता तो उसका क्या होता? एक सर्वाइवर की कहानी और एक और भूत की कहानी बनने के बीच की जो लकीर है वो कितनी पतली होती है ना?